वीरभद्र भगवान ने जाकर के दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। दक्ष की मुंडी को काट करके हवन कुंड में डाल दिया। भृगु की दाढ़ी को नोच करके छोड़ दिया। मुखा देवता के दांतों को तोड़ दिया। यज्ञ का विध्वंस करके वीरभद्र जी लौट आए। यज्ञ विध्वंस हो गया। त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। यज्ञ ने दक्ष ने इतना बड़ा यज्ञ किया था। इस यज्ञ का फल उत्तम होना चाहिए था। यज्ञ करने पर भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान आते हैं और दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। बहुत सोचने की बात है। तब भगवान नारद ब्रह्मा जी आदि के द्वारा आकर के भगवान शंकर की स्तुति की गई। भगवान शंकर का स्तुति किया देवताओं ने। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए सब लोग स्तुति करने लगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। आप लोग भी बोलिए हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। देवताओं ने आकर के भगवान शंकर की स्तुति की तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, आप चल करके यज्ञ का फल प्रदान कीजिए, दक्ष का उद्धार कीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि हे ब्रह्मादिक, मैंने यह जो दंड दिया है दक्ष को,
मैं इस दंड का चिंतन भी नहीं करता। लेकिन नाघम प्रजेश बालानां वर्णये नानुचिंतये देव माया विभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। भगवान की माया ऐसी प्रबल है कि जीव को बंधन में डाल देती है, जीव को माया के वशीभूत कर देती है और जीव अनर्थ पर उतारू हो जाता है। मेरा कोई द्वेष भाव नहीं है दक्ष के साथ, लेकिन दक्ष हम में, भगवान विष्णु में और आप में अंतर समझता है, इसलिए इस अंतर को दूर करने के लिए मैंने उसको दंड दिया है। भगवान शंकर ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ जाते हैं और जा करके दक्ष का जो धड़ पड़ा हुआ था उसमें बकरे का मुंडी लगा दिया। दक्ष ने भगवान शंकर की स्तुति की। शुद्धं स्वधाम्युपरता किल बुद्ध्यवस्थं चिन्मात्रमेकम् अभयं प्रतिसिद्ध्य मायाम् तिष्ठन्स्यैव पुरुषत्वम् उपेत्य तस्य आस्ते भवान् परिशुद्ध इवात्मतन्त्रः भूयाननुग्रहो भवता कृतो मे। हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी कि आपने मुझे दंड दे दिया। अब मैं आपकी महिमा को समझ गया हूं। जब दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की स्तुति की तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, और जब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए उसी समय वहीं पे भगवान श्री हरि का प्राकट्य हो गया। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की। सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि की स्तुति की। भगवान श्री हरि ने सबको आशीर्वाद दिया। वर्णन करते हैं, लोग कहते हैं कि जब से दक्ष की मुंडी बकरे की लग गई तब से भगवान शंकर के सामने जा करके कोई व्यक्ति जब बम बम करके बोलता है तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा करे व्यक्ति भगवान शंकर के सामने तो भगवान शंकर को वह लीला याद आ जाती है जिसमें उन्होंने दक्ष को दंड दिया था। तो भगवान उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं। जल के चढ़ाए जमलोक ते उबार दे। भगवान शंकर को कोई जल चढ़ा दे तो जमलोक से उसको छुटकारा दिला देते हैं। जल के चढ़ाए जमलोक ते उबार देत, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती करी देते हैं। भगवान शंकर को कोई चंदन चढ़ा दे तो भगवान उसको चक्रवर्ती बना देते हैं। ब्रह्मा जी ने एक बार कहा भगवान शंकर के समक्ष जाकर के माता पार्वती से कि हे माता, बावरो रावरो नाह भवानी, विनय पत्रिका में, माता जी आपके जो पति हैं ये तो बड़े बावले हैं। बावरो रावरो नाह भवानी, करत कृपा बिनु देत दये बिनु, वेद बड़ाई मानी। वेद इनकी बड़ाई करते हैं। जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, जिनके भाल में मैं, जिनके मस्तक पे मैं लिख देता हूं कि ये व्यक्ति दरिद्र होगा, भगवान शंकर उसके भाग पर मेरा लिखा मिटा करके अपने तरफ से दूसरा चीज लिख देते हैं और अपना हस्ताक्षर कर देते हैं। मैं लिखता हूं कि ये दरिद्र होगा, भगवान उसमें इंद्र शब्द जोड़ देते हैं, ये दरिद्रेंद्र होगा, इंद्र बना देते हैं उसको। जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, उन लोगों को भगवान नाक सवारत, उनके लिए स्वर्ग लोक बना देते हैं। वेद बड़ाई मानी, ऐसा भगवान शंकर का स्वभाव।
जल के चढ़ाए जमलोक ते उबार देत, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत हैं। चावल चढ़ाए 14 लोक 14 भुवन बखस देत, दीप के दिखाए सातों दीप दे देते हैं। और भांग और धतूरा के चढ़ाए निज पुरी देत, भांग और धतूरा के चढ़ाए निज पुरी देत, बेल के चढ़ाए निज संग करी लेते हैं, अपने साथ रख लेते हैं। अरे तुमने मेरे ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाया, उसको अपने लोक में बुला लेते हैं। कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम, भगवान शंकर को एक बिल्व समर्पित कर दिया जाए तो करोड़ों कन्याओं के दान करने का फल प्राप्त होता है। हर हर कहेते हरत कलेश सब। जब हम लोग हर हर महादेव बोलते हैं तो प्रेम से हर हर महादेव बोलना चाहिए। एक बार सब लोग बोलिए प्रेम से, हर हर महादेव। जल के चढ़ाए जमलोक ते उबार देत, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। चावल के चढ़ाए 14 भुवन बखस देत, दीप के दिखाए सातों दीप दे देते हैं। भांग और धतूरा के चढ़ाए निज पुरी देत, बेल के चढ़ाए निज संग करी लेते हैं। और हर हर कहेते हरत कलेश सब, और गाल के बजाए से निहाल करी देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। शिव वेश शिव धाम कृपाला, परम कृपालु देवता हैं भगवान शंकर। इसका वर्णन किया। इसके बाद में स्वयंभुव मनु के वंश में जो उत्तानपाद नाम के राजा हुए, स्वयंभुव मनु के पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी की वंश परंपरा बड़ी सुंदर चली। ध्रुव जी की वंश परंपरा में जितने भी लोग हुए सब लोग उच्च कोटि के महात्मा हुए, उच्च कोटि के भगवत भक्त हुए। और उसके बाद पंचम स्कंद में स्वयंभुव मनु के जो द्वितीय पुत्र थे प्रियव्रत, उनके वंश का वर्णन है। उनके वंश का वर्णन और अजामिलोपाख्यान और प्रहलाद चरित्र की कथा, ये सब कथाएं आप लोगों को कल सुनने को मिलेंगे। आज मैं 3 बजे आ गया था। मैं 3 बजे आज मंच पर उपस्थित हो गया था। माताओं बहनों ने सोचा कि महाराज जी तो आते हैं 3:30 पौने 4 बजे, आराम से चलेंगे, पौने 4 बजे चलेंगे, कथा तो 7 बजे तक होगी। हमने कल कहा था कि प्रयास करेंगे कि समय से कथा को विश्राम दे दिया जाए। हम 3 बजे आ गए थे, लेकिन आप ही लोगों ने देर कर दिया। कथा ही प्रारंभ हुई यहाँ पे पौने 4 बजे। देखिए देर हो गई, 6:30 बज गया। अब हम कितना साठ काट में कथा कहें भाई। आज हमको पंचम स्कंद की कथा पूरी करनी थी। चतुर्थ स्कंद बड़ी मुश्किल से पूरा हुआ है, अटके पड़े हैं चतुर्थ स्कंद में, लेकिन पंचम स्कंद में प्रवेश कर गए। बहुत कथाएं हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है, कभी उसका अंत नहीं होता है। इसलिए कथा का विश्राम होता है, कथा का अंत नहीं होता, कथा का विश्राम होता है। आज इसी स्थल पर हम अपनी वाणी को विराम दें। उससे पूर्व आइए प्रेम से एक बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और उसके बाद आरती होगी। सब लोग आरती